तभी नासा में काम करने का ख्वाब देखने वाला लड़का कैसे बन गया पुष्पा 2 से पैन इंडिया स्टार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 थिएटर में भौकाल काट रही है। पिछले कुछ सालों में अल्लू का दबदबा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की उनकी एक अपनी अनोखी यात्रा है। आज इसी यात्रा पर आपको ले चलते हैं। जानिए अल्लू अर्जुन के जीवन की कहानी। पुष्पा 2 का जलवा चारों ओर बिखरा हुआ है। जनता थिएटर्स में पिली पड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड में बड़े बड़े सूरमाओं की पटकनी दी है। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 नाम का चक्रवात चल रहा है। इसका केंद्र है अल्लू अर्जुन, वही अल्लू अर्जुन जिनके लिए अब इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर्स मायने नहीं रखते। उनकी ख्याति इन सीमाओं को लंघ चुकी है। जनता उनके लिए पागल है, पर यह पागलपन ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे है 2 दशक लंबा करियर और उससे पहले की कहानी। आज आपको यही कहानी सुनाई जाएगी, यानी अगले कुछ मिनटों के लिए अपन है आपके लिए किस्सा गो। तो किससे शुरू करते हैं। दादा ने किया था 1000 फिल्मों में काम। साउथ के एक बड़े एक्टर हुए अल्लू रामालिंगय्या, करीब 1000 फिल्मों में काम किया होगा। इनके 4 बच्चे हुए अल्लू अरविंद, सुरेखा, वसंत लक्ष्मी और नव भारती। बाकी किसी ने फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाया, लेकिन अल्लू अरविंद ने ये काम किया और बखूबी किया। उन्होंने गीता आर्ट्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी खोली। इस कंपनी ने गजनी और मगधीरा जैसी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अभी वो 835 करोड़ में बनने वाली रणबीर कपूर की रामायण में भी पैसा लगा रहे हैं। कहने का मतलब है अल्लू अरविंद अब फिल्म प्रोडक्शन में बड़े नाम हैं, लेकिन इनसे भी बड़े नाम हैं इनके बेटे अल्लू अर्जुन। वो आज एक पैन इंडिया स्टार हैं। इसकी वजह है पुष्पा और पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो न सिर्फ एक्टर बने बल्कि सुपरस्टार बन गए। नासा जाना चाहते थे अल्लू अर्जुन। अल्लू का जन्म चेन्नई में हुआ। चूंकि अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर हो चुके थे, इसलिए परिवार अल्लू के जन्म के कुछ सालों बाद ही हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अल्लू कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जैसा आम बच्चों का बचपन होता है, उनका भी था। कभी उन्हें पियानो टीचर बनना था, कभी मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाने की सोची, और कभी नासा में काम करने का मन बनाया। पर अंत में फाइनल हुआ कि एनिमेशन में कुछ करेंगे। इसके लिए पढ़ाई भी की। कुछ दिन विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर भी रहे, लेकिन मामला बन नहीं रहा था। माने वो अपने पैर और मन दोनों ठीक तरह से जमा नहीं पा रहे थे। ऐसे में अब क्या जाए, एक्टर क्यों बने। दरअसल ऊपर जब हम अल्लू अर्जुन का बैकग्राउंड बता रहे थे, तो ये भूल गए थे कि सिर्फ उनके दादा और पिता ही फिल्मों से नहीं जुड़े रहे। उनके फूफा साउथ के जाने माने एक्टर हैं, और ये एक्टर हैं साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी। अब अर्जुन को लगा कि जब परिवार वालों ने इतनी बड़ी जमीन तैयार कर रखी है, तो इसी पर खेती की जाए। मेहनत कम करनी पड़ेगी। अल्लू कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक्टिंग करनी शुरू की तो उन्हें मजा आने लगा। अब मजा आने लगा तो इसी काम में रम भी गए और पैर भी जमा लिए। कैसे, ये अभी आगे बताएंगे। एक्टर बनने का सफर। अल्लू की पहली हिट फिल्म आर्या थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में काफी लंबा वक्त लगा। दरअसल अल्लू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1985 में ही फिल्मों में दिख चुके थे। फूफा चिरंजीवी के साथ बतौर डांसर भी 2001 में नजर आए थे, लेकिन अभी तक एक्टिंग में कदम नहीं रखा था। अब जब उन्होंने ठान लिया कि एक्टिंग को ही बतौर प्रोफेशन अपनाना है, तो उन्हें पहले इसकी ट्रेनिंग दिलाई गई। मुंबई भेजा गया। यहाँ उन्होंने नमित कपूर के मार्गदर्शन में एक्टिंग के गुर सीखे। नमित के ही एक्टिंग स्कूल से रामचरण ने भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। रणवीर सिंह, विकी कौशल और वरुण धवन भी यहीं की उपज हैं। बहरहाल अल्लू मुंबई से लौटे तो गंगोत्री नाम की फिल्म से 2003 में उन्होंने डेब्यू किया। इसे प्रोड्यूस किया था उनके पिता अल्लू अरविंद ने, लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं। साथ ही अर्जुन को इससे कोई पहचान भी नहीं मिली। फरिश्ता बनकर आए डायरेक्टर सुकुमार। अल्लू अर्जुन को तेलुगु इंडस्ट्री में पहचान मिली 2004 में आई आर्या से। इसके डायरेक्टर थे सुकुमार। सही समझे, पुष्पा 2 के डायरेक्टर। पुष्पा कोई पहला मौका नहीं थी। इससे पहले भी सुकुमार ने अल्लू का साथ दिया था। उनका अल्लू के करियर पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लू को पैन इंडिया स्टार बनाने से पहले साउथ स्टार बनाने में भी उनका ही हाथ रहा है। आर्या के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सुकुमार की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने दिल नाम की फिल्म में बतौर असिस्टेंट काम किया था। इसके प्रोड्यूसर थे राजू। उन्होंने बाद में इस फिल्म के टाइटल को अपने नाम में जोड़ लिया। दिल राजू ने सुकुमार से वादा किया था, अगर उनकी दिल हिट रही तो वो उनकी फिल्म में पैसा लगाएंगे। फिल्म हिट रही और दिल राजू ने आर्या में पैसा लगाया। हालांकि आर्या में सुकुमार पहले दिल में काम करने वाले एक्टर नितिन को साइन करना चाहते थे। बात नहीं बनी तो वो प्रभास के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ भी मामला बना नहीं। इसके बाद प्रोजेक्ट में एंट्री हुई अल्लू अर्जुन की।
आगे की कहानियां आप जानते ही हैं। अल्लू नहीं, मल्लू अर्जुन कहिए। पुष्पा 2 की कमाई में आप देखेंगे तो मलयालम भाषा का भी ठीक ठाक योगदान है। एक तेलुगु स्टार के लिए वहां कमाई करना ठीक वैसा ही है जैसा किसी हिंदी स्टार के लिए तेलुगु में बढ़िया कमाई करना। कहने का मतलब है ये मुश्किल काम है, लेकिन अल्लू ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसमें मलयालम एक्टर फहद फासिल का भी बड़ा योगदान है। अल्लू का जलवा भी केरल में भरपूर है, काहे कि उनकी केरल में तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उन्हें वहां मल्लू अर्जुन कहा जाता है। मलयालम लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केरल के कोची में भी पुष्पा 2 का एक इवेंट रखा था। वहां अल्लू को खूब पसंद किया जाता है। केरल में उनके डांस के बड़े मुरीद हैं। बिजनेस में भी दखल है। अल्लू अर्जुन ने 2011 में शादी की। उनकी पत्नी का नाम है स्नेहा रेड्डी। अल्लू के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है अयान और बेटी का नाम है अरहा। अरहा समांथा की फिल्म शाकुंतलम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मूवी डेब्यू भी कर चुकी हैं। अल्लू ने कुछ बिजनेस में भी हाथ डाल रखा है, जैसे उन्होंने एक 800 जुबिली नाम का नाइट क्लब शुरू किया है। एक कंपनी से भी वो जुड़े हुए हैं जो बड़े बड़े लोगों को लग्जरी कारें उपलब्ध कराती है। अल्लू का नर्म दिल। अल्लू की दरियादिली और नर्मदिली के किस्से भी खूब चलते हैं। कहते हैं कि वो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी का एक नमूना पेश किए देते हैं। अल्लू अर्जुन के फैन थे नूर मोहम्मद। नूर काफी लंबे समय से अल्लू और उनके परिवार को हर जगह चीयर करते थे। 2019 में वो गुजर गए। उनकी डेथ के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु का टीजर आना था। उन्होंने इस घटना की वजह से टीजर लॉन्च आगे बढ़ा दिया। साथ ही उनके घर गए, उनके परिवार वालों से मिले, उन्हें फाइनेंशियली मदद भी की। महेश बाबू फैंस vs अल्लू अर्जुन फैंस। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बनाया। पुष्पा 2 का भी चारों तरफ खूब शोर है, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ने जब इस आइडिया को लिखना शुरू किया था तो पुष्पाराज का रोल अल्लू नहीं करने वाले थे, यानी ये रोल उनके पास नहीं गया था। इसके लिए फर्स्ट चॉइस थे महेश बाबू। वो कुछ समय तक इस फिल्म के साथ जुड़े भी रहे। सुकुमार उन्हें ही पुष्पा के लिए कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसका कोई पुख्ता कारण नहीं पता चलता, लेकिन कहा जाता है उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेज का हवाला देकर फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद पुष्पा पहुंची अल्लू अर्जुन के पास। उन्होंने मौका लपक लिया। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की अपनी एक राइवलरी भी है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती। उनके फैंस सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। खैर जो भी हो, पुष्पा 2 के बाद अब पुष्पा 3 भी आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके आने में 6 साल लगेंगे। माने 2030 तक ये पिक्चर आएगी। संभव है इससे पहले अल्लू डायरेक्टर विक्रम के साथ काम करें। बाकी जैसा होगा आप तक खबर पहुंच जाएगी।